गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर मॉडल कैंप स्कूल की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ये वीडियोस भेजी जा रही हैं, प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन स्टूडेंट्स को आपके फ्रेंड सर्कल में इनकी ज़रूरत है, आपके आस पड़ोस में, दूर शहर में जिस किसी स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें, उनके साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट हमने जो काम फिनिश किया था स्टूडेंट्स, वो हमने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 16.3 के। आज उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका 21st जो क्वेश्चन है, ये एक बार फिर और का क्वेश्चन है। 21 जो क्वेश्चन है, इसमें और का एक फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। इन शफलिंग ए पैक ऑफ कार्ड्स 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। मतलब जो हमारे जो ताश है, उसको जब हमने शफल किया, उसको जब हमने मिक्स किया, तो बाय चांस जो 4 कार्ड हैं वो गिर जाते हैं। फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम ईच शूट। कि क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 4 कार्ड आपके गिरे, वो 4 एक एक कार्ड हर शूट का होना चाहिए। शूट मींस डिजाइन कह सकते हैं। जो आपको मैंने बताया था कि 4 डिजाइन होते हैं हमारे कार्ड्स के अंदर। जो फर्स्ट कोई भी मान लीजिए जो एक डिजाइन है, स्पेड कह सकते हैं हम उसे। दूसरा डिजाइन क्लब कह सकते हैं। तीसरा डिजाइन डायमंड, और चौथा डिजाइन जो है वो हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये स्पेड और ये क्लब, ये 13 कार्ड और ये 13 कार्ड, ये हमारे 26 कार्ड ब्लैक हैं। ये डायमंड और हार्ट, 13 कार्ड डायमंड के और 13 कार्ड जो हमारे हार्ट के, ये हमारे रेड कार्ड्स हैं। तो ये हमारे 52 कार्ड्स हैं। ये 4 डिजाइन में बंटे हुए हैं। तो उसने कहा कि जब हमने ताश को मिक्स किया, जब हमने शफल किया ताश को, तो उसमें से 4 पत्ते जो हैं एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारे कार्ड गिरे हैं, वो हर शूट का एक एक पत्ता गिरना चाहिए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 22nd क्वेश्चन करते हैं पहले। 21st हमने नहीं किया क्योंकि 21st क्वेश्चन में और है स्टूडेंट्स। मैं थोड़े टाइम बाद आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं 52। और इसमें से 4 पत्ते हमारे गिरे हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉप्ड। 4 कार्ड्स आर ड्रॉप्ड। 4 पत्ते इसके गिर जाते हैं। और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि हर पत्ता जो है, चारों पत्तों में से एक एक पत्ता हर शूट का होना चाहिए, एक एक डिजाइन का होना चाहिए। तो इसे आप कोई इवेंट लेट कर लें। लेट इवेंट E1 1 card each from 1 card from each shoot. Each dropped card, each dropped card, 1 from each shoot. भी जो पत्ते गिरे वो एक एक डिजाइन का गिरना चाहिए। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब एक पत्ता हमारा स्पेड का गिरा, तो स्पेड के पत्ते हैं कितने हमारे पास? 13 हैं। 13 में से एक पत्ता कोई भी गिर सकता है, यानी 13 में से एक पत्ता चूज कर लिया हमने, 13C1। दूसरा पत्ता हमारा गिरा क्लब से, देन 13C1। तीसरा हमारा गिरा डायमंड से, अगेन 13C1, और चौथा हार्ट से 13C1।
एक पत्ता निकाल लिया, दो निकाल लिए, तीन हो गए, चार पत्ते, चार पत्ते गिर गए, यानी चार पत्ते हमने निकाल लिए, बाई चांस बाहर गिर गए तो टोटल पत्ते हमने चार निकाले तो 52C4। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 1 हो तो ऊपर वाला ही आंसर रहेगा। 13C1 का आंसर क्या रहेगा? 13। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर ले, 52C4 यानी 52 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल और 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सॉल्व कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं 23rd क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ फ्रॉम ए लॉटरी ऑफ 30 टिकट्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 30, 30 टिकट्स हैं जिन पे नंबर लगे हैं 1 से लेके 30 तक। 4 टिकट्स आर ड्रॉन, उसमें से 4 टिकट्स निकाली जाती हैं। व्हाट इज द चांस दैट दोज मार्क्ड 29 एंड 30 आर अमंगेस्ट देम? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो है मीनिंग समझ लें, क्या कहना चाहता है कि हमारे पास 30 टिकट्स हैं, उसमें से हमने 4 टिकट्स निकाली। 30 टिकट्स में से हमने 4 टिकट्स निकाली और उन 4 टिकट में 2 टिकटें जो हैं वो 29 और 30 की होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, 30 टिकट्स हैं, उसमें से हम 4 टिकट निकाल रहे हैं और उन 4 में से भी उसने कंडीशन लगा दी कि जो 2 टिकटें हैं वो एक 29 लिखा होना चाहिए और दूसरी पर 30 होना चाहिए, 4 में से 2। तो टोटल टिकट्स फ्रॉम 1 to 30 इक्वल टू 30 टिकट्स। 4 टिकट्स आर ड्रॉन, सॉरी 4 tickets are drawn। 4 टिकट हमने निकाली हैं। हमने क्या इवेंट क्या बनाना है हमें कि इन 4 टिकटों में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि इन 4 टिकट्स में जो 2 टिकटें होंगी वो 29 और 30 की टिकट इसमें होनी चाहिए, इन चारों टिकटों में। इन दीज 4 टिकट्स इट मस्ट कंटेन 29th एंड 30th टिकट, कि इन 4 टिकटों में इट मस्ट कंटेन, इसके अंदर होनी ही चाहिए 29 की और 30 की टिकट होनी चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इसने बोला है कि जो हमने 4 टिकट निकाली हैं उसमें 2 टिकट तो 29 और 30 नंबर की होनी चाहिए। तो वो 2 में वो दो तो एज इट इज ही निकाली है उसने। जो 2 टिकट 29 और 30 की 2 हैं वो 2 के 2 यूं की यूं ले ली, 2C2। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो जिन 2 टिकट पे 29 और 30 नंबर लिखा है वो तो लेनी ही लेनी है, 2C2 वो दोनों ले ली। और 2 टिकट और कहां से निकालेंगे? अब ये 29 और 30 के टिकट तो हमारे पास बाहर आ चुकी, बची हमारे पास 28 टिकट, 1 से लेके 28 तक। तो 1 से लेके 28 तक टिकट में से कोई भी 2 टिकट हम निकाल सकते हैं। तो 28C2, 2 टिकट यहां पहले निकाल ली हमने और 2 टिकट बाद में निकाल ली। टोटल हमने देखो 4 टिकट निकाल ली। कितने में से निकाली? 30 में से, 30C4। ये हमारी
प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन आसान है, देख लें। आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, कहते हैं 9 स्टूडेंट्स हैं इन ए कॉलेज, देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। कितने दे रखे हमारे पास? 9 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। 9 स्टूडेंट्स में से करना क्या है? ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड। ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड। 4 बच्चों की टीम बनानी है। टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास? 9। 4 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। 9 में से हमने 4 बच्चों की टीम बनानी है। वो 4 बच्चे कैसे होने चाहिए? क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर गर्ल्स एंड 2 आर बॉयज। 2 आर गर्ल्स एंड 2 आर बॉयज। लेट इवेंट E1 in 4 students there are 2 boys and 2 girls। ओके, 2 लड़के होने चाहिए और 2 लड़कियां होनी चाहिए, जो आपने 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं टीम के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने 2 लड़के चूज करने हैं। लड़के टोटल कितने हैं? 4 लड़के। आपने कितने चूज करने हैं? 2। तो 4 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। 4C2 इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। गर्ल्स कितनी लेनी है आपने? 2 लेनी है, 2 चूज करनी है। टोटल गर्ल्स कितनी है? 5। 5 में से कोई भी 2 हो सकती हैं। 5C2। 2 पहले चूज कर लिए बच्चे, 2 बच्चे बाद में चूज कर लिए। टोटल हमने 4 बच्चे चूज कर लिए। कितनों में से? 9 में से। तो टोटल नीचे रहेगा 9C4। ये आपका इसका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसके लिए एक अलग चैप्टर की हमें जरूरत पड़ेगी, चैप्टर 7 की। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। 16.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें जो बेसिक हमारे 1-2 फॉर्मूले लगते हैं। एक फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए 2 इवेंट हैं, ए और बी, अगर 2 इवेंट हैं तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी, टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1 रहेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी एक इवेंट से जुड़ी हुई सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है। ओके, और एक बात और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी A प्लस A0 इक्वल टू 1। काम के होने और ना होने की ऑपोजिट, काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। एक फॉर्मूला और देख लें स्टूडेंट, ये नया है आपके लिए। A और B, A और B, ये पिछली एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखिए इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। ये हमारा इसका फॉर्मूला है कि अगर 2 इवेंट हो और बीच में और पूछा जाए, अगर 2 इवेंट हो और बीच में और पूछा जाए तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। अब स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान दें कि अगर हमारे से क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, A एंड B आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ए और बी के अंदर जो कॉमन होगा फाई। अगर ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 0 बनेगी। अगर ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है, फाई, फाई का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली ब्रैकेट एम्प्टी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0। तो आपका यहां जो आंसर आएगा, ध्यान से देख लें इस फॉर्मूले को। अगर क्वेश्चन में आपके लिखा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहां आपका 0 आ जाएगा, या फिर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर जिस क्वेश्चन में दे रखा हो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए और बी। और को यूनियन भी कहा जाता है, और लिख दें या यूनियन कह दें, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्या आंसर रहेगा आपका? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। ओके, बस इसकी जगह पे हमने क्या डाल दिया? 0। इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जिस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये कहा जाए तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां आंसर कितना आ जाएगा? 0। और अगर कुछ ना कहा जाए तो आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट है, ए और बी यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस दोनों में जो कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन करते हैं हम। सिक्सटीन 16.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ए 0.4, प्रोबेबिलिटी बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ए 0.4, प्रोबेबिलिटी बी 0.5, देन फाइंड ए यूनियन बी। हमें ये निकालना है ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया है, और ऊपर उसने क्या कहा है? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर क्या डाल दिया हमने, उसकी जगह पे 0 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 0.9। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट आपका इजी है, इसे आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए नॉट। नोट वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? जो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 1। तो अगर हमें दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे। अगर हमें ए नॉट, किसी की भी नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसको 1 में से माइनस कर दो। ओके, तो 1 में से 0.4 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। 1 में से 0.4 माइनस कर देंगे, 0.6 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक लास्ट पार्ट इसका देख लें, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखें। अगर दोनों जगह पे नोट लिखा हुआ है इस तरह से, यहां भी नोट है ए नोट एंड बी नोट, तो हम क्या करेंगे, इसका बीच का साइन चेंज करके इकट्ठा नोट लगा देंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान रख लें, अगर दोनों जगह पे नोट है तो आपने क्या करना है, इकट्ठा नोट लगाना है और बीच का साइन चेंज करना है। इंटरसेक्शन था, इसका बनाना है यूनियन, और अगर यूनियन हो तो उसका बनाना है इंटरसेक्शन। ओके, ए यूनियन बी का नोट। अब नोट वाली प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी आपको, किसी की भी नोट वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस करते हैं। तो यहां ए यूनियन बी का नोट है, तो आपका क्या बनेगा, 1 में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला आपने, इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी।
वो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप 1 माइनस 0.4 प्लस 0.5 कर सकते हैं, 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1। ओके स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें मैंने एक पार्ट आपको करवाया था, 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एक बार मैं दोबारा करवा रहा हूं। जो पिछली एक्सरसाइज थी, क्योंकि अब और के जो क्वेश्चन हैं वो आने लगे हैं। अभी हमने जो और का फॉर्मूला पढ़ा उसी से रिलेटेड जो पिछली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे जो हमारे रह गए थे, जो मैंने कहा था आपको आगे करवाऊंगा, वो करते हैं अब हम। जैसे 7th का जो लास्ट पार्ट है उसको दोबारा करते हैं हम। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर रेड और ए किंग। 16.3 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 7th का लास्ट पार्ट डी। टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो एक पत्ता हमने निकाला, 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर रेड और किंग। 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर रेड और किंग। अब आपको ये पार्ट इजी समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जहां पे और लगा हो उससे पहले वाले को एक इवेंट मान लें और के बाद वाले को दूसरा इवेंट मान लें। ओके स्टूडेंट, तो और से पहले क्या है, रेड, द ड्रॉन कार्ड इज रेड, लेट इवेंट ए, द ड्रॉन कार्ड इज रेड। इवेंट बी क्या मानेंगे, द ड्रॉन कार्ड इज किंग। ओके स्टूडेंट, अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मींस हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी, यानी ए यूनियन बी। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए और बी, यानी आइदर रेड और किंग। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। जिस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0 हो तो ये चीज ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखेंगे तो। लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखें क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए, द ड्रॉन कार्ड इज रेड, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड निकाल रहे हैं आप, एक 26C1 यानी 26C1 यानी 26 बाय 52। ओके स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी बी, द ड्रॉन कार्ड इज किंग। किंग के कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 4, तो 4C1 यानी 4 बाय 52C1। जब हम एक पत्ता निकालते हैं तो हम C लिखते ही नहीं, क्योंकि वहां हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका आंसर सीधा ही हो जाता है, 4C1 दैट इज 4। ओके स्टूडेंट, जब हम 2 कार्ड निकालें या 3 निकालें उसके लिए हमारे को C लगाने की जरूरत पड़ती है। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या रहेगा, द ड्रॉन कार्ड इज रेड, रेड पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 26 बाय 52। दूसरा, किंग के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 4/52 और माइनस में। अब यहां देखें, पहले तो दोनों में कॉमन पत्ते निकाले, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कार्ड देखें जो रेड भी हो और किंग भी हो, रेड भी हो और किंग भी। हमारे पास 2 पत्ते ऐसे होते हैं
जो रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/52। तो 2/52। तो अब आपका 52 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 26 + 4 - 2 दैट इज 28/52। ये आपका 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, उसमें ये फॉर्मूला लगना था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने तब तक पढ़ा नहीं था पहले, अब ये क्लियर हो चुका। उसके बाद क्वेश्चन 8 आपको छुड़वाया था मैंने, देख लें। क्वेश्चन 8 में क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड ए पर्सन बेट्स दैट इट इज अ स्पेड और एन एस। कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, एक व्यक्ति ने शर्त लगाई कि जो निकाला गया पत्ता है या तो स्पेड का होगा या एस का होगा। स्पेड मतलब हुक्म, भाई जो पत्ता निकला हो या तो हुक्म का होगा या इक्के का होगा। व्हाट आर द ओड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। ओड अगेंस्ट निकालें, ओड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट, उसके जीतने के लिए ओड अगेंस्ट निकालें। पहले आप देख लें भी ओड अगेंस्ट क्या है। एक आपके पास सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब हम पढ़ते हैं ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर, ये लिखा आएगा वर्ड एज इट इज, ओड इन फेवर। ओड्स इन फेवर का फॉर्मूला रहता है फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स बाय अनफेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय अनफेवरेबल आउटकम्स। एक रहता है ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट का फॉर्मूला रहता है अनफेवरेबल आउटकम्स बाय फेवरेबल आउटकम्स, अनफेवरेबल आउटकम्स बाय फेवरेबल आउटकम्स। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकाली, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली 3/7, आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 3/7। अब इसमें जो 3 केस हैं ये हमारे फेवरेबल हैं और 7 हमारे टोटल केस हैं। तो अगर टोटल केस में से हम फेवरेबल को माइनस कर दें तो हमारे पास अनफेवरेबल बचेंगे। तो हमारे अनफेवरेबल केस कितने बचे 4। तो आप यहां पे ओड इन फेवर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फेवरेबल केस बाय अनफेवरेबल केस। अनफेवरेबल केस कितने निकाली हमने 4, तो आपका ओड इन फेवर बन गया आपका 3/4। और ओड अगेंस्ट निकालना हो तो ऊपर आएगा अनफेवरेबल केस, नीचे आएगा फेवरेबल केस। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो चुका। नेक्स्ट करते हैं, अभी 8 जो क्वेश्चन है उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जो हमारा 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड निकाला और किसी व्यक्ति ने शर्त लगाई कि या तो ये स्पेड होगा, हुक्म का पत्ता होगा, या फिर ये इक्का होगा। तो उसके जीतने के लिए ओड अगेंस्ट बताएं। पहले उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ओड अगेंस्ट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 52 हैं। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक पत्ता निकाला गया, उसने क्या बोला, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन कार्ड इज आइदर स्पेड और एन एस। या तो स्पेड का होना चाहिए
या तो हुक्म का होना चाहिए या इक्का होना चाहिए। तो अब यहां पे और लग गया, और तो और है तो और से पहले वाले को एक इवेंट, और से बाद वाले को दूसरा इवेंट। लेट इवेंट ए, द ड्रॉन कार्ड इज पेड। The drawn card is spade, or event B, the drawn card is an ace। निकाला गया पत्ता स्पेड का होगा इवेंट ए, इवेंट बी निकाला गया पत्ता इक्के का होगा एस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएं, प्रोबेबिलिटी ए और बी, प्रोबेबिलिटी ए और बी यानी ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला बताया था? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी का। अब वैल्यूज डालें, प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड हुक्म का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी बनी 13/52। प्रोबेबिलिटी बी एस यानी इक्के का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी, इक्के के पत्ते कितने होते हैं? 4। तो यानी प्रोबेबिलिटी बनी 4/52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या कोई ऐसा पत्ता होता है जो स्पेड भी हो और इक्का भी हो? तो एक पत्ता ऐसा होगा स्टूडेंट, एक पत्ता ऐसा होगा जो हुक्म का होगा और इक्का भी होगा एक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1/52। उसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/52। तो आपका 52 तो रहा एलसीएम, ऊपर आपका बना 13 + 4 - 1, 13 + 4 17 - 1 16/52। इसे आप कैंसिल कर लें, 4 से कैंसिल होगा ये, तो 4/13 आई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, हमारी प्रोबेबिलिटी बनी 4/13। अब इसमें देखें फेवरेबल केस कितने हैं? 4। टोटल केस कितने हैं? 13। तो अनफेवरेबल केस कितने बने? 13 - 4 9। ओके स्टूडेंट, तो आप लिखना चाहें लिख लें, फेवरेबल केस 4, अनफेवरेबल केस 13 - 4 दैट इज 9। अब आपसे अगर ओड इन फेवर पूछे तो आप ओड इन फेवर बताएं, अगर ओड अगेंस्ट पूछता है तो आप ओड अगेंस्ट बताएं। तो हमसे ओड अगेंस्ट पूछता है, ओड अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? अनफेवरेबल केस बाय फेवरेबल केस। अनफेवरेबल केस कितने हैं आपके पास? 9, और फेवरेबल केस कितने आपके पास? 4। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर रहा 9/4। ये हमारा क्वेश्चन रहा 8। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां तक कर लें। कोई एक आध क्वेश्चन की अगर और डाउट रहेगा आप इसके ट्राई कर लें, और अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक का काम आप कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।